हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बैनल स्टडी अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महाद्वीप के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए ऑप्शन है अफ्रीका, बी ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, सी ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, डी ऑप्शन है एशिया। तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। यहाँ विश्व के कुल क्षेत्रफल का 30% क्षेत्रफल एशिया महाद्वीप में है और विश्व की कुल जनसंख्या का 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को कौन सी नहर अलग करती है? ए ऑप्शन है कील नहर, बी ऑप्शन है स्वेज नहर, सी ऑप्शन है पनामा नहर, डी ऑप्शन है सू नहर। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को पनामा नहर अलग करती है और पनामा नहर का निर्माण 1914 में किया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को काला महाद्वीप कहा जाता है? ए ऑप्शन है अफ्रीका, बी यूरोप, सी दक्षिण अमेरिका, डी एशिया। तो अफ्रीका महाद्वीप को आर्थिक विकास न्यूनतम होने के कारण इसे काला महाद्वीप कहा जाता है। इस प्रकार ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ए ऑप्शन है न्यूगिनी द्वीप। तो यह न्यूगिनी द्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और इस पर इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी का अधिकार है। बी ऑप्शन है ग्रीनलैंड द्वीप। तो ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, इस पर डेनमार्क का अधिकार है। सी ऑप्शन है बोर्निया। तो बोर्निया द्वीप यह विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप है। और डी ऑप्शन है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर यह विश्व का चौथा बड़ा द्वीप है और मेडागास्कर का पुराना नाम मालासाकी था। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। इस प्रकार बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों गोलार्धों में फैला एकमात्र महाद्वीप है। ए ऑप्शन है अफ्रीका, बी ऑप्शन है यूरोप, सी ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, डी ऑप्शन है एशिया। तो चारों गोलार्धों में अफ्रीका महाद्वीप विस्तृत है। इस प्रकार हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है इटली, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, डी ऑप्शन है मिस्र। तो यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है क्योंकि इटली भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है और भारत के हिमालय पर्वत की तरह इटली में आल्प्स पर्वत स्थित है। इस प्रकार बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? ए ऑप्शन है डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि यहाँ कनाडा और ग्रीनलैंड द्वीप को अलग करती है। बी ऑप्शन है बास्पोरस जल संधि। तो बास्पोरस जल संधि यहाँ एशिया और यूरोप को अलग करती है। सी ऑप्शन है बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर गुजरती है और यहाँ एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। इस प्रकार सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डी ऑप्शन है बाबा उल मंडेब जल संधि। यह जल संधि एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? ए ऑप्शन है भारत। तो भारत जनसंख्या के आधार पर दूसरा बड़ा देश है। बी ऑप्शन है सिंगापुर। तो सिंगापुर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। सी ऑप्शन है मालदीव। तो मालदीव न्यूनतम जनसंख्या वाला देश है। डी ऑप्शन है चीन। तो चीन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ए ऑप्शन है पामीर का पठार, बी ऑप्शन है बोलिविया का पठार, सी ऑप्शन है कोलंबिया का पठार, डी ऑप्शन है पेरू का पठार। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। इसे विश्व की छत भी कहते हैं और इसकी ऊंचाई 4875 मीटर है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? ए ऑप्शन है अफ्रीका, बी ऑप्शन है यूरोप, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन है एशिया। तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ यूरोप महाद्वीप 3 ओर से सागरों से घिरा है, इसलिए इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के किस देश को विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है? ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है इटली, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, डी ऑप्शन है यूक्रेन गणराज्य। तो यूक्रेन गणराज्य यह विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? ए ऑप्शन है अमेरिगो वेस्पुस्सी। तो अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। बी ऑप्शन है एबल तस्मान। तो एबल तस्मान ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की। सी ऑप्शन है फेबियन वेलिंग सॉसेन। तो इन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की। डी ऑप्शन है कोलंबस। तो कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की थी। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 98% भाग बर्फ से सदा ढका रहता है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? ए ऑप्शन है हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत में स्थित है। बी ऑप्शन है एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला यहाँ दक्षिण अमेरिका में स्थित है और विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सी ऑप्शन है रॉकी पर्वत श्रृंखला। तो रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका में स्थित है। डी ऑप्शन है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है? ए ऑप्शन है मिशिगन झील। तो यहाँ अमेरिका में स्थित है और इसके किनारे शिकागो शहर है। बी ऑप्शन है ईरी झील। तो यहाँ यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित है। सी ऑप्शन है सुपीरियल झील। तो यहाँ विश्व के सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है और यहाँ कनाडा और यूएसए के मध्य स्थित है। डी ऑप्शन है ओंटेरियो झील। तो यहाँ कनाडा और यूएसए के मध्य स्थित है। हमारा इस प्रकार सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कितने देश डबल लैंड लॉक्ड हैं? तो ऐसा देश जो स्थलबद्ध देशों से घिरा होता है उसे डबल लैंड लॉक्ड कहते हैं और विश्व में कुल 2 देश डबल लैंड लॉक्ड हैं और वह देश कजाकिस्तान जो एशिया महाद्वीप में स्थित है और लेते स्टेंटिन और यहाँ यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? ए ऑप्शन है लानोज। तो यहाँ उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और वेनेजुएला में स्थित है। बी ऑप्शन है कंपोज। तो यहाँ भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और ब्राज़ील में स्थित है। सी ऑप्शन है ग्रान चाको। तो यहाँ यूरोप महाद्वीप में स्थित है और उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। डी ऑप्शन है पंपास। तो यहाँ शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और अर्जेंटीना में स्थित है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है और यहाँ ओरेनिको नदी पर स्थित है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? फर्स्ट ऑप्शन है अफ्रीका, बी ऑप्शन है उत्तर अमेरिका, सी ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, डी ऑप्शन है यूरोप। तो यूरोप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई मरुस्थल नहीं है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है अफ्रीका, बी ऑप्शन है यूरोप, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन है एशिया। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री यहाँ अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सी नदी बनाती है? ए ऑप्शन है राइन नदी। तो राइन नदी यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है। बी ऑप्शन है नील नदी। तो नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। सी ऑप्शन है अमेजन नदी। तो अमेजन नदी अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। डी ऑप्शन है सेंट लॉरेंस नदी। तो सेंट लॉरेंस नदी विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्वीप को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण क्यूबा द्वीप को चीनी का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? ए ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका, सी ऑप्शन है यूरेशिया तथा उत्तर अमेरिका, डी ऑप्शन है यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया। तो दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका महाद्वीप एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए ऑप्शन है राइन नदी, बी ऑप्शन है डेन्यूब नदी, सी ऑप्शन है वोल्गा नदी, डी ऑप्शन है सीन नदी। तो यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी है। इस प्रकार हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? ए ऑप्शन है एशिया, बी ऑप्शन है अफ्रीका, सी ऑप्शन है उत्तर अमेरिका, डी ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका। तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर कर्क, मकर व विषुवत तीनों रेखा गुजरती है। इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट विल्सन मैसिफ है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर मकर रेखा गुजरती है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।